दोस्तों, शाहीन बाग याद है आपको? वही शाहीन बाग जो एक वक्त में पूरे देश की जुबान पर था। दिसंबर की सर्दी, बुजुर्ग महिलाओं के हाथों में तिरंगा, सीएए विरोधी आंदोलन का सेंटर शाहीन बाग। 15 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ था आंदोलन। विरोध केवल 10 से 20 महिलाओं के साथ शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए इसमें हजारों लोग शामिल होते गए। 80 और 90 से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाएं भी विरोध में शामिल हुई। प्रोटेस्ट की शुरुआत यूं तो मुस्लिम महिलाओं ने की थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें अलग अलग धर्म जाति के लोग भी शामिल होते गए। हफ्तों तक भाषण दिए गए, कविताएं सुनाई गई, गीत गाए गए, संविधान की प्रस्तावना को जोर से पढ़ा गया। प्रदर्शन को कई राजनीतिक पार्टियों का भी साथ मिला। इसी दौरान दिल्ली में हिंसा हुई, लेकिन शाहीन बाग में डटे प्रदर्शनकारी अहिंसक आंदोलन की बात करते रहे। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। प्रोटेस्ट में सबसे आगे रहने वाली 82 वर्षीय महिला बिल्किस का नाम टाइम मैगजीन ने अपनी 2020 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा था। दिसंबर में तापमान में गिरावट के बाद भी सैकड़ों की संख्या में लोग सीएए के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे। तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा था, लेकिन महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ दिन और रात सड़क पर कालीनों पर बैठी रही, जबकि पुरुष किनारे खड़े रहे। और ये प्रोटेस्ट 24 मार्च 2020 तक चला था। खत्म होने की वजह कहीं ना कहीं कोरोना महामारी थी। उस दौरान हाल के वर्षों में सबसे शक्तिशाली लोकप्रिय आंदोलन से देश हिल गया था। क्या शाहीन बाग फिर से शुरू होने जा रहा है? अब ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या इसे दोहराया जाएगा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की मांग की है। अगर बिल संसद में पारित हुआ तो देश भर में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। 17 मार्च को जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुस्लिम संगठनों और विपक्ष के सांसद शामिल होंगे। पिछली बार सीएए को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, इस बार वक्फ बिल को लेकर कहा जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक तरह से कहना है कि शाहीन बाग फिर से बन सकता है, तो वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस पर पलटवार करते हुए कह दिया है कि अगर देश शाहीन बाग बन सकता है तो जलियांवाला बाग भी बन सकता है। जी हां, दरअसल AIMPLB ने साफ ये कह दिया है कि अगर सरकार वक्फ संशोधन बिल को वापस नहीं लेगी तो पूरे देश में शाहीन बाग जैसा आंदोलन करेंगे। बोर्ड का दावा है कि करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने जेपीसी को ईमेल के जरिए अपनी राय भेजी थी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर बिल पास हुआ तो देश भर में आंदोलन होगा। बोर्ड ने कहा है कि यह बिल मुसलमानों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि बिल में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है, जबकि हिंदू और सिखों की संस्थाओं में ऐसा नहीं है, इसलिए ये भेदभावपूर्ण है। इसी को लेकर बवाल मच गया है, सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। संजय निरुपम कह रहे हैं कि पूरा देश जलियांवाला बाग भी बन सकता है। तो आपको बता दें कि आपको पता है जलियांवाला बाग क्या था? क्या आप भी उसी तरीके से मुसलमानों पर गोली चलवा देंगे? क्या इस तरीके का हमला किया जाएगा कि चारों तरफ से घेर दिया जाएगा, जिस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के बवाल मचा हुआ है और ये कहा जा सकता है कि क्या फिर से 2019 के लास्ट में जो शुरू हुआ था, जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था शाहीन बाग में, क्या वही प्रोटेस्ट, उसी तरह का प्रोटेस्ट क्या एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है? आप क्या कहते हैं दोस्तों? इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।